ठंड की वजह से अमन को गाड़ी से बाहर निकलने की जरा भी इच्छा नहीं थी, मगर फर्नांडिस कब से जहां कार हादसा हुआ था उस जगह पर गया था। जब काफी देर हो गई तो अमन को उसकी चिंता होने लगी। रात के वक्त में ऐसी जगहों पर रुकना खतरनाक था। लुटेरों के आतंक की वजह से इस सड़क पर पहले काफी लूटपाट हो चुकी है। अनगिनत लोगों का मर्डर हुआ है जो आज तलक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया है। गाड़ी में अपनी सीट के पिछले हिस्से में हमेशा एक मजबूत बांस का डंडा वह रखता था। डंडा लेकर वह संभल कर नीचे कूदा। धीरे धीरे अमन ने आगे कदम बढ़ाए। हल्की हल्की हवा से पेड़ पौधों में सरसराहट हो रही थी। झाड़ियों में से एक दो चमगादड़ अचानक उड़े जो उसके बालों को स्पर्श करते हुए निकल गए। एक पल के लिए वह चौंक गया। सारा इलाका पहाड़ी पेड़ पौधों और झाड़ियों से घिरा हुआ था। एक लंबा टर्न था और रोड के दोनों साइड पर लोहे की रेलिंग बनी हुई थी। लॉन्ग टर्न की आरंभिक ढलान पर से नीचे कार उतरकर पलट गई थी। हादसे के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था। अमन कुछ हद तक चला था कि सामने से फर्नांडिस भागता हुआ आता दिखाई दिया। अमन को सामने देखकर वह चीखा, भाग अमन, गाड़ी में बैठ, भाग। अमन को कुछ समझ नहीं आया। हड़बड़ाहट में वह भी भागा। क्या बात है, क्यों रेस के घोड़े की तरह भगाए जा रहा है? तुम गाड़ी में बैठ जाओ, फिर मैं बताता हूं। फर्नांडिस काफी डर गया था। परिस्थिति की नजाकत देखकर अमन भी तेजी से गाड़ी की ओर भागा। अपनी जान बचाकर दोनों गाड़ी में घुस गए। फर्नांडिस ने फटाफट दरवाजा बंद करके स्टॉपर लगा दी। अमन, गाड़ी स्टार्ट कर, भगा ले यहां से। फर्नांडिस ऐसे चीखा कि उसकी बड़ी बड़ी आंखें बाहर निकल आईं। अमन ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, क्या हुआ है, बताएगा नहीं, बस मुझे भगाता ही रहेगा? फर्नांडिस चुप हो गया। सहमी हुई निगाहों से वह इधर उधर देख रहा था। भागने की वजह से दोनों की सांसें फूली हुई थीं। बच्चे को गायब पाकर फर्नांडिस को इस बात की भनक लग गई थी कि उसकी करतूत की परछाई पीछे लग गई है। पिछले कुछ दिनों से अमन देख रहा था कि फर्नांडिस का बर्ताव ठीक नहीं है। कभी उसे छोटी लड़की दिखती थी तो कभी छोटे बच्चे को देखकर डर जाता था। उसमें आए अचानक ऐसे बदलाव से अमन काफी परेशान था। वह विचित्र हरकतें करने लगा था। कुछ दिनों से वह बदला बदला लग रहा था। अब बातें कम करता था। अमन उसे कुछ पूछता तो वह गुमसुम होकर बैठा रहता था। अमन ने गाड़ी स्टार्ट करके इस तरह भगाई जैसे कोई उनके पीछे लगा हो। अमन गाड़ी भगा रहा था, तब उसे गाड़ी की ट्रॉली में से बिल्ली की गुर्राहट सुनाई दी। फर्नांडिस अपना मुंह दोनों पैरों के बीच छुपाकर बैठा था। एक पल के लिए अमन को लगा शायद उसका वहम है। गाड़ी में बिल्ली कैसे आ सकती है? तकरीबन 2-3 किलोमीटर तक गाड़ी चली होगी कि अचानक एक बड़ा धमाका हुआ। ट्रक ने कुछ हद तक बैलेंस घुमाया, मगर अमन की सतर्कता से गाड़ी रास्ते में साइड पर कंट्रोल होकर रुकी। अमन ड्राइविंग सीट पर अपनी साइड का फाटक खोलकर नीचे कूद गया। मोबाइल की टॉर्च जलाकर उसने आगे के दोनों टायरों की जांच की। 2 टायर एक साथ फट गए थे और स्टॉक में सिर्फ एक ही टायर था। माय गॉड, अब क्या होगा? अमन के माथे पर बल पड़ गए। फर्नांडिस ने नीचे उतरने की जरा भी तसदी नहीं ली। चारों तरफ घना अंधेरा छाया था। दूर दूर पहाड़ियों में सियार रो रहे थे। कहीं कहीं उल्लू की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अमन ने देखा कि कुछ ही दूर साइड पर एक ढाबा हल्की लाइट्स की वजह से पुराने खंडहर की तरह नजर आ रहा था। ढाबा देखकर अमन को मन ही मन राहत मिली। चल बाबू, नीचे आजा, अपनी दुल्हन रूठ गई है। बीच रास्ते में रोककर हमसे ठोक बजाकर बदला ले रही है। जोरू के गुलाम जो ठहरे। इतना कहकर अमन ढाबे की ओर चलने लगा। फर्नांडिस किसी चोर की तरह गाड़ी में से उतरा और रास्ते की एक साइड पर, जहां पूर्णिमा के चांद की किरणें नहीं पहुंच रही थीं, उन घने पेड़ों की छांव में चलने लगा। अमन इस पर ध्यान दिए बिना सीधे ढाबे पर पहुंच गया। ढाबा एक बड़ा हॉल जैसा कमरा था। बाहर गैलरी में टेबल कुर्सियां लगी हुई थीं। एक तरफ नाश्ते के लिए छोटी मोटी चीजें थीं। दाल बड़े, बेसन के भजिए, समोसे और मिर्ची बड़े मौजूद थे। अमन को आता देख एक लड़का काउंटर से आगे आया। चाय पानी मिल जाएगा और खाने में क्या है? अमन ने पूछा। हाँ बाबूजी, बैठो, चाय कोरे दूध में बनाकर पिलाऊंगा। खाने में दाल बाटी रेडी है, कहो तो परोस दूं? हाँ फटाफट ला, मने भूख धनी लागी है। पहले 2 कप फर्स्ट क्लास चाय पिला दे भाई। अभी लाया। अमन ने इस बीच घर पर फोन लगाया।
तपाक से फोन रिसीव होते ही निगाह की बेचैनी उसके लहजे में छलक उठी। कहाँ थे जी इतनी देर से? कब से ट्राई कर रही हूँ। अरे यार निगाह, फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी और एक मुसीबत आ गई है। अबे क्या हो गया? आबू से कुछ आगे रास्ते में गाड़ी पंक्चर हो गई है। दोनों टायर पंक्चर हैं। गाड़ी छोड़कर नहीं आ सकता, सामान भरा पड़ा है। कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। मम्मी जी काफी परेशान थीं, उनसे बात करवा दूं? अमन ने अपनी मां को तसल्ली दी कि फिक्र न करें, वह कल तक घर पहुंच जाएगा। जैसे ही फोन रखा, अचानक ढाबे का लड़का पीछे से चिल्लाते हुए आया, बचाओ बचाओ मुझे, आह आह। अमन घबराकर लड़के की ओर मुड़ा। क्या हुआ? जागते हुए ख्वाब देखता है छोरा? नहीं, वो क्या वो आगे भी कुछ बोलेगा कि नहीं? तेरी सुई एक ही जगह अटक गई है। लड़का सहमी हुई निगाहों से इधर उधर देखने लगा, फिर बेहद धीमी आवाज में बोला, वो तुम्हारे साथ कैसे आया? अमन को फर्नांडिस की याद आई। कहीं उसकी तो बात नहीं कर रहा है? कौन? तू किसकी बात कर रहा है लड़के? वो गोरा आदमी जिसके घुंघराले बाल हैं और नीली आंखों पर चश्मा लगा है। हाँ, वो फर्नांडिस है। कहां गया? वो कोई फर्नांडिस नहीं है बाबूजी, वो एक प्रेतात्मा है। लड़के ने डरी हुई आवाज में यह बात कही। अमन सन्न रह गया। क्या बकवास कर रहा है? बाबूजी मानी न मानो, पर यह सच है। यह रास्ता वीरान है, यहाँ बहुत कम गाड़ियां चलती हैं। 10 रोज पहले यहाँ आगे एक कार एक्सीडेंट हुआ था। उसमें पति को बेहोश पाया गया और पत्नी को किसी ने रेप करके मार डाला था। लड़का सहमते हुए आगे बोला। उसका पति होश में आया तो उसने कहा कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसका बच्चा कहाँ गया कोई नहीं जानता। यह आज तक एक अनसुलझी पहेली है। 2 दिन बाद वहीं उसी जगह पर एक डेड बॉडी मिली। कोई आईडी प्रूफ नहीं था, इसीलिए पुलिस आज तक नहीं पता लगा पाई कि मरने वाला कौन था। अमन चौंक कर बोला, पर वो तो फर्नांडिस है, मेरा दोस्त। बाबूजी मेरी बात मानो तो ठीक, न मानो तो भी ठीक। मैं उसे बाथरूम में देखते ही पहचान गया। जो मरा था वही आदमी ये है। लड़का चाय लेकर आया। बाबूजी ऐसी जगहों पर मैं पला बैठा हूं। झाड़ रूमपान हिले तो भी समझ जाता हूं कि मामला क्या है। अब अमन को डर लगने लगा। उसने देखा फर्नांडिस बाथरूम से वापस नहीं आया था। लड़का बोला, साहब ये धर्म सिंह का ढाबा है, यहाँ पर बाबा जी का चराग जलता है। बुरी आत्माएं यहाँ से 10 कोस दूर रहती हैं। अमन बुदबुदाया, वो काफी दिनों से मेरे साथ था। आपके साथ था बाबूजी, पर कुछ रोज से प्रेत बनकर। अमन के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। क्या यहाँ और कोई है? मेरा बापू है, वो अंदर सो रहा है। अमन के दिमाग में पिछले कुछ दिनों में फर्नांडिस के अजीब बर्ताव की गुत्थियां खुलने लगी। वह शांत होकर दाल बाटी खाने लगा। जैसे ही उसने फोन चार्जिंग में लगाया, व्हाट्सएप पर निगाह का मैसेज देखा। पटकर उसका सिर चकरा गया। उस बच्चे का पता चल गया था। वह उनके घर पहुंच चुका था और दीवार पर अरबी में लिखी बात का तर्जुमा था, एक बेकसूर की मौत। अमन के दिमाग में घंटियां बजने लगी। अब उसे यकीन हो गया कि फर्नांडिस किसी न किसी तरह उस हादसे से जुड़ा हुआ था। कौन थी वह औरत और कहां गया उसका बच्चा? अब अमन के लिए सवाल बड़ा था। निगाह क्या उस शैतान से बच पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए। वो कौन थी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।